अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि है एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यानी यह तो है इसकी लंबाई संदूक की, यह है चौड़ाई 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। इस संदूक का कवर बनाना है और उस कवर को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी संदूक का कवर बनाने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। हमें संदूक के अंदर सामान नहीं भरना है। यदि संदूक के अंदर सामान भरना होता तो हम आयताकार निकालते। हमें संदूक के चारों ओर का कवर बनाना है, तो हमें संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसके लिए लंबाई हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। लंबाई हो गई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 25 सेंटीमीटर। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब हम इसके अंदर मान रखते हैं 2 कोष्टक, लंबाई का मान है 50 गुणा चौड़ाई का मान है 36 प्लस चौड़ाई का मान 36 गुणा ऊंचाई 25 प्लस 25 गुणा 50। ये हमने मान रखा। मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ बाकी को हल करेंगे। तो यहाँ 50 को 36 से गुणा करा, 36 को 25 से गुणा करा और 25 को 50 से गुणा किया। 50 को 36 से गुणा करने पर आया 1800, 36 को 25 से गुणा करने पर आया 900 और 25 को 50 से गुणा करने पर आया 1250। अब हम इन सब तीनों राशियों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें मिला 3950। अब 2 को इस 3950 से गुणा करेंगे तो आएगा 7900, क्योंकि इकाई सेंटीमीटर में है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें संदूक का कवर बनाने के लिए 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। अगला हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसके हिसाब से एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, ये एक घन है। इसको पहले मैं चित्र बनाकर आपको समझाऊंगी। एक घन बनाते हैं। हम जानते हैं कि घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है और प्रत्येक पृष्ठ वर्ग की आकृति का होता है। अब इसके प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल है 100 वर्ग सेंटीमीटर। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि एक घन के प्रत्येक पृष्ठ की आकृति वर्गाकार होती है। प्रत्येक पृष्ठ की आकृति वर्गाकार है तो हम ये ले सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया गया है और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है। अब हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं, यानी उस पृष्ठ की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें जो पृष्ठ की भुजा होगी वही घन की भुजा होगी, क्योंकि घन के सभी भुजाएं, सभी पृष्ठों की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी तो हम इस सूत्र से निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा का हमें स्क्वायर लिख दिया। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर यह तो हो जाएगा √100 और यहाँ से वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और हमें मिल जाएगी भुजा। तो भुजा की लंबाई हमारे पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यह आ गई हमारे पास भुजा की
लंबाई, यानी जिस घन की हम बात कर रहे हैं जिसका पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का है, उस घन की भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, इस पृष्ठ को आधा काट दिया ऐसे समांतर और 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब क्योंकि इस पृष्ठ में आप देखिए यह भुजा, इस पृष्ठ घन की भुजा 10 सेंटीमीटर थी, तो लंबाई तो देखो 10 सेंटीमीटर ही रही, ठीक है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रही, लेकिन ऊंचाई जो 10 सेंटीमीटर थी ना, वो 2 भागों में बट गई। और क्योंकि हमने बराबर बराबर उन भागों में बांटा है, तो जो हमारे पास 2 नए घन प्राप्त हुए वो इस तरीके से प्राप्त हुए, घनाभ की आकृति के प्राप्त हुए। 2 घन हमें प्राप्त हुए, 2 घनाभ प्राप्त हुए, क्योंकि घन को काटा है तो घनाभ ही मिलेगा, जिसकी लंबाई तो है 10, चौड़ाई भी है 10, लेकिन ऊंचाई है 5। यहाँ भी दूसरा, क्योंकि दूसरा भाग भी समान है, बिल्कुल समान, बीच में से काटा था घन को, तो 2 समान भाग प्राप्त किए थे। तो लंबाई है 10, चौड़ाई भी है 10 और ऊंचाई है 5। देखिए यहाँ पे दोबारा देखिए इस चित्र को, ये घन है, इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 थी। लेकिन हमने क्या किया, ऊंचाई से बिल्कुल बीच से 2 बराबर भागों में बांटा, बिल्कुल बराबर समान भागों में बांटा। तो लंबाई चौड़ाई पे तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई है वो आधी आधी हो गई। तो और हमें इस घन को बीच में काटने पर 2 घनाभ प्राप्त हुए, जो कि बिल्कुल समान है। जो इस घनाभ का क्षेत्रफल है वही इस घनाभ का क्षेत्रफल होगा। आगे वो कह रहा है कि प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप इस किसी भी एक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, जो इस भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही इस भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं कोष्टक। देखिए लंबाई हमने ली है 10 और चौड़ाई भी हमने ली है 10 प्लस, सॉरी ये कोष्टक नहीं आएगा यहाँ पर, चौड़ाई भी है 10 लेकिन ऊंचाई कितनी है 5 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब सबसे पहले गुणा करेंगे, 10 को 10 से गुणा करा 100, 10 को 5 से गुणा करा 50 और 10 को 5 से गुणा करा 50। इन सबको ऐड करा तो हमारे पास आ गया 200 और गुणा करने पर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो हमें ये घनाभ प्राप्त हुआ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिला है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि जब हम एक घन को बीच से काटते हैं तो वो 2 घनाभ की आकृति में प्राप्त होता है। ठीक है, अब समझ गए ना कि हमें एक घन था जिसका हमें पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया था, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल से हमने उस घन की भुजा निकाली, घन की भुजाओं से हमें उस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गई और जब हमने उस घन को बीच से काटा तो वो 2 घनाभ में बदल गया और उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो हमें पता ही थी, ऊंचाई भी हमें बिल्कुल आधी प्राप्त हो गई। और इस तरीके से फिर हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और प्राप्त जो 2 नए घनाभ प्राप्त हुए ना उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया।